अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 23 इक़लाब। तनवीन या नून साकिन का कायदा नंबर 3। तनवीन या नून साकिन के बाद बा आए तो नून को मीम से बदलकर गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे। इसको इक़लाब कहते हैं। हिज्जे मसलन मम बखिला के इस तरह होंगे। मीम मीम ज़बर मम बा ज़बर बा मम ब ख़ा ज़ेर खी मम बखी लाम ज़बर ला मम बखिला यानी मम बखिला यानी ऊपर हिज्जे अलग अलग लिख कर दिए हैं। ठीक है, यानी नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद बा आए तो नून साकिन नून को मीम से बदलकर गुन्ना इख्फा के साथ पढ़ना। यानी तनवीन के बाद भी बा आए तो नून को मीम से बदलकर गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे। जैसे मम बखिला लनस्फ़अन बिन्नासिया। ठीक है సోదరులారా, తన్వీన్ నూన్ సాకిన్ కాయిదా నెంబర్ 3। తన్వీన్ నూన్ సాకిన్ తర్వాత बा वस्ते कనుక नून को मीम से बदलकर गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे। यानी नून साकिन और तनवीन తర్వాత బా వస్తే కనుక నూన్ని ఒక శబ్దాన్ని మీమ్తో మార్చి చదవాలి। ఎలాగంటే ఇక్కడ రాయడం జరుగుతుంది మమ్ బఖీలాకి ఇస్ తరహ హోంగే అని ఈ విధంగా అవుతుంది। దాన్ని హిజ్జా విడివిడిగా రాయడం జరుగుతుంది। మమ్ బఖీలా హిజ్జా ఈ విధంగా చదవడం జరుగుతుంది। మీమ్ మీమ్ జబర్ మమ్ बा ज़बर बा मम बा ख़ा ज़ेर खी मम बखी लाम ज़बर ला मम बखीला। ओके, पाठन चलूदाम सबक। मम बखीला लनस्फ़अन बिन्नासिया मिन बैनिस सुल्बि किरामिन बररह। गोलता पर वक्फ करे तो आय साकिन बन जाती है। यानी గోల్తా దగ్గర వక్ఫ్ ఆగటం జరిగితే అది హాయ సాకిన్ అయిపోతుంది। వెనకాల పాఠంలో 17వ పాఠంలో చదువుకున్నాం మనం। మిన్ బఅది ముతహహరతిన్ బిఐది సఫరహ బిదంబిహిం ఖబీరుం బిమా తఅమలూన్ సమీఉం बसीर कल्ला लयुंबदन्न अलीमुम बिज़ातिस सुदूर रज्उम बईद रसूलुम बिमा ला तहवा। ठीक है, इस तरह मश्क करना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।